हमारे बहुत सारे किसान साथी गेहूं की खेती करते हैं। अब बहुत से किसान साथी गेहूं में सभी खादें भी डालते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से किसान साथी हैं जो गेहूं की फसल में पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज हम बताएंगे पोटास ना डालने से क्या नुकसान होता है, और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आपने बुआई कर दी है और बुआई के समय पोटास आप नहीं डाल पाए हैं, तो अभी आपकी फसल अगर 20 दिन, 30 दिन, 35, 40 दिन के आसपास की हो गई है, तो आप इसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी के लिए पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम सबसे पहले जानते हैं हमें पोटास कब डालना चाहिए। पोटास डालने का अच्छा और सही समय क्या होता है। वैसे तो पोटास इस्तेमाल करने का सबसे बढ़िया टाइम होता है गेहूं की बुआई करते समय। जब हम बुआई करते समय या फिर अंतिम जुताई के समय, जब हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं, जैसे हम डीएपी डालते हैं, या फिर बहुत से किसान साथी एनपीके 12-32-16 वगैरह भी डालते हैं, या फिर बहुत से किसान साथी जो हैं वो डालते हैं एसएसपी। हालांकि 12-32-16 में कुछ परसेंट जो है वो पोटास आपका मिल जाता है, लेकिन अगर आप डीएपी डालते हैं या फिर एसएसपी डालते हैं तो उसमें तो पोटास होता ही नहीं है। तो वैसे सबसे बढ़िया टाइम आपका रहने वाला है बुआई करते समय, यानी जो हम बुआई के समय पहली खाद डालते हैं, ठीक उसी समय आपको पोटास का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब आज की वीडियो में जो हम खाद की मात्रा आपको बताएंगे वह 1 एकड़ के हिसाब से बताएंगे, यानी प्रति एकड़ इतनी खाद डालनी है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे जो पोटास की बात कर रहे हैं वो पोटास है 60% वाला। जो हम एमओपी पोटास की बात करते हैं वो 60% वाला है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप बुआई के समय डाल दिया है तो अच्छी बात है। सबसे पहले जानते हैं कितनी मात्रा में हमें बुआई के समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो गेहूँ की बुआई करते समय एमओपी पोटास आपको डालना होता है जो आता है 60% वाला। लगभग आपको 25 किलो से लेकर 30 किलो के बीच में आपको एमओपी पोटास, जो हमारी एक सामान्य वैरायटी होती है, उसमें हम डालते हैं। अब यहाँ पे सामान्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी किस्में थोड़ा ज़्यादा पैदावार देती हैं, उसमें खादों की मात्रा भी ज़्यादा डाली जाती है। जैसे जो डीबीडब्ल्यू वाली वैरायटी होती है, डीबीडब्ल्यू 303, 187, 222, नई वैरायटी आई है 370, 371, 372। तो ये डीबीडब्ल्यू वाली वैरायटियों में या फिर कोई भी अन्य वैरायटी जो अगेती लगाई जाती है, ज़्यादा पैदावार देती है, उसमें खाद की मात्रा आपको पोटास भी ज़्यादा डालना है, आपको उसमें फास्फोरस भी ज़्यादा डालना है, और आपको उसमें नाइट्रोजन भी ज़्यादा मात्रा में ही सामान्य किस्मों की अपेक्षा डालना होता है, तभी उसमें अधिक पैदावार मिल पाता है। तो इसलिए हमें जो ये वैरायटियाँ हैं जो ज़्यादा पैदावार देती हैं, इसमें हमें पोटास भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। तो मान के चलिए आप 35 से 37 किलो तक पोटास जो है वो इन वैरायटियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतम 40 किलो तक आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें इतनी मात्रा का इस्तेमाल बुआई के समय आपको डालना होता है। अब जैसा कि हमने बताया कि अभी तो लगभग आप मान सकते हैं 80% जो है वो बुआई हो चुकी है गेहूं की। अब जो किसान साथी गन्ना कटाई करने के बाद गेहूं लगाते हैं, बहुत से किसान साथी, कुछ किसान साथी अगेती सरसों कटाई के बाद गन्ना लगाते हैं, तो ऐसे किसान साथी जो है अगेती सरसों की कटाई के बाद गेहूं लगाते हैं। तो ऐसी जो किसान साथी हैं वो तो आप बाद में ही बुआई करेंगे, लेकिन जिनकी बुआई हो चुकी है और अभी फसल जो है या तो आप पहला पानी लगा चुके हैं या फिर पहला पानी लगाने वाले हैं, तो उन किसान भाइयों को क्या करना है, उन किसान साथियों को अभी भी टाइम है। जो हम गेहूं में पहला सिंचाई करते हैं, यह वह समय होता है जब जो भी आपने शुरुआत में गलतियां की हुई हैं उस गलतियों में यहाँ पे सुधार आप कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बुआई के समय डीएपी नहीं मिल पाती है, या फिर हम कोई भी फास्फोरस वाली खाद भी नहीं डाल पाते हैं, तो आप इस समय पहले पानी पे भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हालांकि उतना ज़्यादा लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा ही, क्योंकि ये जो अवस्था होती है 20 से 25 दिन की अवस्था, इसको हम बोलते हैं जड़ अवस्था, क्राउन स्टेज। इसमें मुख्य जड़ों का विकास होता है, इसको हम सियादाई स्टेज भी बोलते हैं। अब इस समय जो जड़ें निकलती हैं वो ऊपर से निकलती हैं, तो अगर आप डीएपी भी डालते हैं तो आपके पौधे आसानी से ले पाएंगे, मतलब उसका फास्फोरस आपके पौधे आसानी से ले पाएंगे। अब यहाँ पे एक बात तो आप सभी को पता ही होगा, जो फास्फोरस तत्व होता है ये ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, मतलब जहाँ पे आप डालते हैं वहीं पे स्थिर रह जाता है। तो इसलिए अगर आप डालते भी हैं तो 100% लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आपने नहीं डाला है और आप डीएपी डालते हैं इस समय, तो कुछ ना कुछ लाभ आपका 50% आप मान सकते हैं लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपने नहीं डाला है, पोटास डालते हैं, तो पोटास का ज़्यादा लाभ आपके पौधे आसानी से इस अवस्था में ले पाएंगे। तो पोटास डालने से पहले हम यहाँ पे पोटास के कार्य भी आपको बता देते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि जो किसान साथी पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। तो पोटास के जो कार्य होते हैं यही कार्य सही से नहीं हो पाएंगे, यही नुकसान भी होने वाला है। मतलब जो लाभ होता है अगर हम वो नहीं डालते हैं तो वही तो हमें नुकसान होगा। तो यहाँ पे पोटास का सबसे पहला और सबसे अहम काम
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना होता है, अर्थात जो पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया में पौधे की मदद करना होता है, जिससे पौधे सही ढंग से भोजन बना पाते हैं। जब पौधे में भोजन सही से बनेगा तो पौधे का विकास भी सही से होता है। इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पादक आपके तैयार होते हैं पौधे में, उसको बीज जड़ फल तक पहुँचाने का भी काम पोटाश के द्वारा ही होता है। आपके फल और बीज को गिरने से भी बचाता है। आपने देखा होगा कई बार हम कुछ फलदार पौधे लगाते हैं या फिर कुछ हम सब्जियां वगैरह लगाते हैं, तो उसमें अगर फल गिरने वाली समस्या होती है, या फिर मान लीजिए हम गेहूं की ही बात करें तो गेहूं में दाने न बनने वाली जो समस्या होगी वो पोटाश की कमी की वजह से भी हो सकती है। पोटाश का एक अहम काम ये भी होता है कि फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करता है, जिससे बीमारियां कम आती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई ऐसी फसल जिसमें पोटाश की कमी हो उसमें बीमारियों का अटैक काफ़ी जल्दी हो जाता है। अगर हम तुलना करें इंसानों से, तो जिसमें इंसानों में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है कमज़ोर होता है, उसमें बीमारियां जल्दी, जैसे सर्दी जुकाम भी आ गया तो बहुत लंबे समय तक रुकता है, वैसे ही पौधे में भी होता है, बीमारियों का असर बहुत जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पे जड़ को मजबूत बनाने में भी पोटाश का काफ़ी अहम काम होता है। तने में भी मजबूती लाने का काम करता है। बीज फल में चमक बनाने में काफ़ी मदद करता है। बीज फल के मोटाई बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। पौधे की वृद्धि को काफ़ी नियंत्रित करता है, जिससे पौधे का सही से विकास हो सके। पानी के अवशोषण में मदद करता है। कोशिका में मौजूद जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ पोटाश से स्टोमेटा के खुलने बंद होने का रेगुलेशन होता है, अर्थात जो आपके पौधे में छिद्र होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो पत्तियों में छिद्र वगैरह होते हैं उसको खुलने और बंद करने में काफ़ी मदद करता है पोटाश। पोटाश से पौधे में बना भोजन पौधे के संपूर्ण भागों तक वितरित होता है, यानी पोटाश पौधे तक भोजन पहुँचाने का भी काम करता है। पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे की जैविक क्रियाओं के लिए सबसे ज़रूरी तत्व माने जाते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन डालते हैं यूरिया के द्वारा, फिर डीएपी के द्वारा, जैसे हम फास्फोरस डालते हैं, वैसे ही हमें पोटाश का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पोटाश पाला और सूखे से होने वाली हानि को ये काफ़ी कम कर देता है। अगर हम जानें पोटाश की कमी के लक्षण क्या होते हैं, तो पोटाश की कमी के लक्षण आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो आपकी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों का किनारा कटा फटा आपको नज़र आएगा और उसका जो अग्रभाग यानी आगे वाला हिस्सा होता है वो भूरा हो जाता है। तो समझ लीजिए कि पोटाश की कमी आपके खेत में, आपके पौधे में हो गई है। पत्तियां आकार में छोटी भी हो जाती हैं, उनकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। तो यहाँ पे हमने कमी के लक्षण आपको बता दिए। पोटाश के कार्य क्या होते हैं, पोटाश अगर नहीं डालेंगे तो नुकसान क्या होता है, इसके बारे में हमने जानकारी दे दी। अब हम जानते हैं जिन किसान साथियों ने बुआई के समय पोटाश नहीं डाला है और उनकी फसल अभी पहले पानी के आसपास की होने वाली है, तो उन्हें कितना पोटाश डालना चाहिए। उन्हें लगभग 25 से 30 किलो पोटाश जो होता है, एमओपी पोटाश 60% वाला, 25 से 30 किलो आपको इस अवस्था में इस्तेमाल कर देना है। पहले पानी के बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लाभ आपको दिखाई दे जाएगा। तो कम से कम इतनी मात्रा में 1 एकड़ में आपको डालना होता है। इससे भी पोटाश की पूर्ति आप कर पाएंगे, जिससे पौधे में आगे जो बालियाँ बनने वाली है, जो आपकी बालियाँ निकलेंगी काफ़ी अच्छी निकलेंगी, काफ़ी हेल्दी निकलेंगी, तो उसकी पूर्ति आप कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।